तो हाय आज के इस सेशन में हम लोग आने इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। अंडर द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये कंसंट्रेशन के चेंज करने का जो इफेक्ट होता है उससे इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन पे फर्क पड़ता है। यानी कि फिर क्योंकि हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो उससे इक्विलिब्रियम चेंज जो रिएक्शन कोशेंट है, ठीक है, तो क्यू की जो वैल्यू है उसमें वो जो है केसी से डिफरेंट हो जाता है। हम्म तो इस सिचुएशन में जो है फिर रिएक्शन अपने आप को एडजस्ट करता है सो दैट इट कैन अचीव द वैल्यू ऑफ केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वो अचीव कर सके। इस प्रोसेस में हमने एक ऐसे भी इक्वेशन देखे, केमिकल इक्वेशन देखे जिसमें आयंस इन्वॉल्व थे। जैसा कि ये एक इक्वेशन हमने देखा, इस तरीके के ढेर सारे हमें केमिकल इक्वेशंस मिलते हैं केमिस्ट्री में। देयर आर न्यूमरस इक्विलिब्रिया दैट इन्वॉल्व्स आयंस ओनली। इन द फॉलोइंग सेक्शन, आने वाले सेक्शन में वी विल स्टडी द इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग आयंस। हम लोग ऐसे इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे जिसमें आयंस इन्वॉल्व हैं। इट इज वेल नोन दैट aqueous solution of sugar does not conduct electricity। तो शुगर जो है उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, यानी कि इसमें आयंस में डिसोशिएट नहीं होता है। However, when common salt NaCl is added to water, it conducts electricity। तो आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं ये NaCl और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। Also, the conductance of electricity increases with an increase in concentration of common salt। और common salt थोड़ा ज़्यादा मिला देंगे तो कंडक्टिविटी जो है, जो कंडक्शन है, वो बढ़ जाएगी। Michael Faraday classified the substance into two categories based on their ability to conduct electricity। माइकल फैराडे ने सब्सटेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। किस बेसिस पर? कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं। वन कैटेगरी ऑफ सब्सटेंसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एक ऐसी कैटेगरी जो एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, दे वर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। उनको इलेक्ट्रोलाइट कहा उन्होंने, क्योंकि ये दे हैव एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी while the other do not and are thus referred to as non-electrolyte। और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा पाते हैं उसको हमने कहा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसा मिस्टर फैराडे ने क्लासिफाई किया। तो फैराडे ने और फर्दर क्लासिफिकेशन किया। फैराडे फर्दर क्लासिफाइड इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। फैराडे ने फर्दर इलेक्ट्रोलाइट्स को वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्लासिफाई किया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर आर आयोनाइज्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कि वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, while the weak electrolytes are only partially dissociated। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनमें डिसोसिएशन थोड़ा सा ही होता है एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल, an aqueous solution of sodium chloride is comprised entirely of sodium ion and chloride ion। NaCl जो है इसमें पूरी तरह डिसोसिएशन हो जाता है और Na आयन और Cl आयन बनता है। while that of acetic acid, Na ion and Cl ion and acetic acid प्लस H प्लस, ठीक है। तो एसिटेट आयन एंड H आयन जो है, तो इस तरीके से ये टूट रहे हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन हो जाता है, पूरा का पूरा जो है यूटिलाइज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे काफी कम होता है। while that of acetic acid mainly contains unionized acetic acid। एसिटिक एसिड टूटा ही नहीं ज्यादातर एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल एंड ओनली सम एसिटेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन। थोड़े से इक्विलिब्रियम कंडीशन में थोड़े एसिटेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन हमें मिलते हैं। दिस इज बिकॉज देयर इज ऑलमोस्ट 100% आयोनाइजेशन इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड। पूरा ही टूट गया एज कंपेयर टू लेस देन 5% आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। और इसका जो आयोनाइजेशन हुआ, सिर्फ जो डिसोसिएशन हुआ वो
लेस देन 5% हुआ, विच इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यानी कि ये NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया और एसिटिक एसिड जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ। It should be noted that in weak electrolyte, equilibrium is established between ion and unionized molecule, क्योंकि CH3COOH तो unionized है। This type of equilibrium involving ions in aqueous solution are is called ionic equilibrium। इस तरीके के equilibrium को जो कि aqueous solutions में होते हैं और ions involve होते हैं, ions ये के फॉर्म में डिसोसिएट होते हैं, इनको हम ionic equilibrium कहते हैं। Acids, bases, salt come under the category of electrolytes। सारे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट जो है इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, यानी कि ये टूटते हैं और इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट होती है एंड मे एक्ट एज आइदर स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकते हैं एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेसिस है, दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, and weak acid and weak bases are called weak electrolyte। लेकिन जो सॉल्ट है ना, सॉल्ट वो पूरा ही टूट जाता है, ठीक है, तो दे आर सॉल्ट्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो दिस वे 7.9 हमने कंप्लीट किया। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी और बहुत डिटेल में हम लोग कमिंग सेक्शंस में आयनिक इक्विलिब्रियम को लोग स्टडी करेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। So that's all for now, and in next video we will focus on topic 7.10 acid bases and salts। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। So thank you very much for your time, and if you like this video then please do like, share and subscribe this channel। So God bless you all।